Hello everyone, myself Dr. Mrapali. I'm a homeopathic physician and certified dietitian practicing since last 15 years. डॉक्टर, मुझे तो सिर्फ एक्जिमा है, आप इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हैं? या मुझे सिर्फ माइग्रेन है, आप मेरी पसंद, नापसंद, फैमिली हिस्ट्री, मेरे डाइजेशन के बारे में और मेरे स्लीप पैटर्न्स के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी में केस टेकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे इतनी डिटेल क्यों लेता है। मॉडर्न मेडिसिन में डिसीज़ डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, वहीं होम्योपैथी में डिसीज़ डायग्नोसिस के साथ हम पूरे पेशेंट को देखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो पेशेंट हैं, दोनों को ही एक्जिमा है, दोनों के सिम्टम सेम हैं, रिपोर्ट सेम है, लेकिन पहला पेशेंट थोड़ा गर्म स्वभाव का है, थोड़ा गुस्से वाला है, उसे खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है और उसके एक्जिमा की ईचिंग रात में बढ़ जाती है। वहीं दूसरा पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, छोटी छोटी बातों में रो पड़ता है और उसके एक्जिमा की ईचिंग स्ट्रेस से बढ़ जाती है और उसे खाने में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। यहाँ पर डिसीज़ सेम है, लेकिन दोनों पेशेंट अलग हैं, इसीलिए दोनों की मेडिसिन डिफरेंट होगी। दोनों एक ही मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते। अगर एक और एग्जाम्पल के साथ समझें, तो मान लीजिए 3 पेशेंट हैं, तीनों को ही माइग्रेन है। पहले पेशेंट का माइग्रेन धूप की वजह से बढ़ता है, दूसरे पेशेंट का माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है और तीसरे पेशेंट का माइग्रेन वीक डाइजेशन की वजह से बढ़ जाता है। अगर वो कुछ स्पाइसी खा लेता है तो उससे उसके सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पर डिसीज़ एक है, तीनों को ही माइग्रेन है, लेकिन तीनों के कॉज डिफरेंट है। इसी डिफरेंस को हम होम्योपैथी में आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी एक्यूरेट केस टेकिंग होगी, रेमेडी सिलेक्शन में उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। होम्योपैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। हर एक इंसान यूनिक होता है, उसका बॉडी रिस्पॉन्स यूनिक होता है, उसकी इम्यूनिटी यूनिक होती है और साथ ही उसकी मेंटल स्टेट भी यूनिक होती है। इसीलिए हम कंप्लीट केस टेकिंग लेते हैं। हम पूछते हैं आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपका डाइजेशन कैसा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपके सिम्टम्स कब से हैं, आपको किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, किस चीज़ से आपके सिम्टम्स कम होते हैं, कौन से वेदर में ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी तरह का एंग्जाइटी तो नहीं है, किसी तरह का डिप्रेशन तो नहीं है। ये सब चीज़ें मिलकर रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। होम्योपैथी में हम मियाज़म्स को भी देखते हैं। मियाज़म्स को स्पेशली हम क्रॉनिक डिसीज़ में देखते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ में कुछ डीपर प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, कुछ टेंडेंसीज़ होती हैं जिन्हें हम मियाज़म्स कहते हैं। अगर हम सिर्फ सरफेस सिम्टम्स को देखते हैं और अंडरलाइंग मियाज़म को इग्नोर कर देते हैं, तो वो डिसीज़ कई बार वापस आ जाता है। इसीलिए जब आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे कंप्लीट केस टेकिंग लेता है, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, तो वो आपके डिसीज़ के साथ-साथ आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है। यही वजह है कि होम्योपैथी में 2 सेम डिसीज़ वाले पेशेंट को भी अलग मेडिसिन मिल सकती है एंड मोस्टली ये मेडिसिन डिफरेंट ही होती है। इसीलिए जब भी आपको कोई भी बीमारी है, आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर केस स्टडी के बाद ही अपनी रेमेडी लीजिए। किसी भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन से हो सकता है आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो ना मिल पाए। होम्योपैथी treats the person behind the disease, not just the disease itself. Thank you so much for listening.